बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे साथ अहले सुन्नत वल जमात की एक जानी मानी शख्सियत, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात के अकायद में के दिफा में जो पहल रहते हैं, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ एहसान इकबाल क़ादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, उम्मीद है कि आप बखैर और आफियत से। अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत, कुछ सवालात हैं जी। हज़रत, आप मुरीद किससे हैं? और आपके नाम के साथ हमने अक्सर देखा है कि खलीफा हुज़ूर ताजुश्शरिया, तो हुज़ूर ताजुश्शरिया ने आपको खिलाफत कब और कैसे इनायत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हुज़ूर सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमा सबसे पहली बार श्रीलंका में 1987 में तशरीफ़ लाए थे। तो मेरी उम्र तकरीबन 14 प्लस थी उस वक्त। तो हज़रत पहली बार जब तशरीफ़ लाए तो उससे कुछ महीनों पहले मैं अनफॉर्चुनेटली तबलीगी जमात में शिरकत कर रहा था अल्लाह। और तकरीबन 8 महीने उनके साथ में रहा। तो हमारे यहाँ एक मौलाना साहब थे, उनका भी इंतकाल हो गया, मौलाना अख्तर हुसैन साहब अलैहि रहमा। उन्होंने मुझे कुछ गाइड किया और उस सिलसिले में हमारे श्रीलंका के 2 अहबाब, एक हाजी इदरीस और एक हाजी अमीन, इन दोनों ने मुझे जो है ना इमाम साहब के पास भेजे और उन्होंने समझाया। फिर मुझे जो है ना इनके अकायद के ताल्लुक़ से इल्म हुआ। तो उस वक्त इनमें से इमाम साहब ने और हाजी इदरीस साहब ने फरमाया कि एक बड़े हज़रत आने वाले हैं बरेली शरीफ से, उनसे तुमको मुरीद होना है। कुछ महीनों के बाद हज़रत तशरीफ़ लाए, तो 1987 जुलाई की बात है ये। तो जैसे हज़रत तशरीफ़ लाए, मैं और एक और साहब, हम दोनों ही सबसे पहले हज़रत के हाथ में मुरीद हुए थे। सारे श्रीलंका में? सारे श्रीलंका में माशाअल्लाह। वी वर द फर्स्ट मुरीद्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमने हिफ्ज़ किया। फिर दरस निज़ामी कुछ प्राइवेट में हमारे उस्ताद मुफ्ती नूरुल हसन नूरी साहब, जो श्रीलंका में मदरसा पढ़ाते थे, तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप भी कुछ पढ़ लोगे। तो मैं और एक और साथी थे, हम दोनों मिलकर फजर के बाद और मगरिब के बाद कुछ टाइम निकाल लेते थे। तो ज़रूरी किताबें हज़रत ने हमें पढ़ाई। और हज़रत की खुसूसियत ये थी हमारे उस्ताद की कि दरस कुरान देते या मिशकात शरीफ पढ़ाते, तो जहाँ भी अकायद पर हदीस और आयतें आती उसको फोकस कराते थे। माशाअल्लाह। ये देखो, इस आयत से ये साबित हुआ, इस हदीस पाक से ये साबित हुआ, इस आयत करीमा से ये साबित हुआ। तो उनका फोकस अकायद पर था। इससे मेरा जहन बना कि किसी को अगर अकायद के ताल्लुक से डाउट हो तो हमें भी उनके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके बाद तकरीबन 2005 की बात है, सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमा श्रीलंका तशरीफ़ लाए। तो हज़रत ने हमसे कुछ सवालात किए इम्तहान के तौर पे। मुझसे कहा कि आप हदीस पढ़े और मेरे साथी को अल-अशबाह व नज़ाइर से इबारत पढ़ाई, मुझे मिशकात शरीफ से पढ़ाई। और हज़रत बहुत खुश भी हुए। और हज़रत ने उसी वक्त जो है ना, हमने एक महफिल की थी तो उसमें हज़रत ने सनद भी अदा की थी। सुभान अल्लाह। तो और सनद देने के बाद आलिमियत की सनद। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हज़रत के तशरीफ़ ले जाने के बाद हुज़ूर मुहद्दिस कबीर श्रीलंका तशरीफ़ लाए और हज़रत ने भी हमको दरस बुखारी दिया था। फिर मुहद्दिस कबीर से भी हमने बुखारी शरीफ के कुछ दर्स पढ़े। और मुहद्दिस कबीर को हुज़ूर ताजुश्शरिया ने फ़ोन में बात करते वक्त मुझे और मेरे साथी हाजी बाबू साहब को खिलाफत से नवाजा। सुभान अल्लाह।